वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे प्रतियोगिता दर्पण का। उसमें भी नवंबर 2021 के प्रतियोगिता दर्पण का स्टडी करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण में जो मुख्य या कहे तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का एक कलेक्शंस होता है जो दिया रहता है अस्मरणीय तथ्य के रूप में, उसी का हम आज स्टडी करेंगे। उसमें पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम का, फिर हम नीचे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुजरात में सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है? यह है भूपेंद्र पटेल को। यह विजय रूपाणी की जगह लिए हैं। पहले विजय रूपाणी गुजरात के सीएम थे। मोटर वाहनों की एक ही पंजीकरण से पूरे भारत में परिवहन के लिए सरकार ने 15 सितंबर 2021 से किस वन नेशन की सीरीज जारी किया है? इस सीरीज का नाम है BS भारत सीरीज। BS सीरीज के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लेंगे तो किसी भी स्टेट में आप जाने पर आपको टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है 9 सितंबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी शैक्षणिक संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है? वह IIT मद्रास। ये ओवरऑल में भी पहले स्थान पर है और इंजीनियरिंग में भी पहले स्थान पर हैं। ओवरऑल में दूसरे स्थान पर बेंगलुरु रहा है और तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे हैं। पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस विधायक को नए मुख्यमंत्री सितंबर 2021 में बनाए गए हैं? वह है चरणजीत चन्नी को। चरणजीत सिंह चन्नी को नए मुख्यमंत्री पंजाब में बनाए गए हैं। वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के जगह लिए हैं। किस केंद्र शासित राज्य में नए दूरदर्शन एवं FM रेडियो के नए ट्रांसमिशन टावर का उद्घाटन 25 सितंबर 2021 को किया गया है? वह राज्य है लद्दाख। वह केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख। यहाँ पर भारत के सबसे ऊंचे FM स्टेशन का बोल सकते हैं या FM टावर का स्थापित किया गया है। याद रखेंगे भारत के सबसे ऊंचे हैं। पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? यह भी लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया है। भारत में ड्रोन द्वारा दूरस्थ स्थानों में दवा और वैक्सीन पहुंचाने के लिए 11 सितंबर 2021 को कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? इस प्रोजेक्ट का नाम है मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई। इस प्रोजेक्ट के थ्रू दवा और वैक्सीन को पहुंचाने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। भारत सरकार में नवगठित सहकारी मंत्रालय के तत्वाधान में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 25 सितंबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का प्रारंभ उसके पहले ही सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किए हैं। आपको पता है सहकारिता मंत्रालय 2021 में ही बनाया गया है और उसके पहले मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह को बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के पास किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास 14 सितंबर 2021 को किया है? तो वह है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कहा जाए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किए गए हैं। भारत के किन दो समुद्री तटों को डेनमार्क की संस्था FEE द्वारा पर्यावरण अनुकूलता के मापदंड को पूरा करने के कारण ब्लू सर्टिफिकेट सितंबर 2021 में प्रदान किया गया है? यह दो जगह है या कहा जाए तो यह दो समुद्री तट है, जो एक केरल में है, एक पुदुचेरी में है। केरल के जो समुद्री तट है वो है कोवालम और ईडन पुदुचेरी की समुद्री तट है। उन दोनों ही समुद्री तट को इस बार डेनमार्क की संस्था FEE, मतलब FEE का फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, उन्होंने उसे ब्लू सर्टिफिकेट दिया है। और ये आपको याद रखना होगा कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन 66 BPSC, याद रखेंगे 66 BPSC, जो स्टूडेंट्स 66 BPSC का एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि 66 BPSC में पिछले साल सेम में क्वेश्चन पूछा गया था।
भारत के इनमें से कितने समुद्री तटों को ब्लू सर्टिफिकेट दिया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर दिए थे। इसका आंसर होगा 8। पिछले साल 8 स्थानों को, 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जबकि इस साल 2021 में 2 स्थानों को दिए गए हैं। जो 2 स्थान है आपका कोवालम जो केरल में है और ईडन समुद्री तट जो पुदुचेरी में है। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो पिछले साल जिन 8 तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए गए थे उन्हें अब दोबारा रेन्यूअल कर दिए गए, मतलब ये 8 भी अभी ब्लू सर्टिफिकेट धारी हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट नोट दिया हुआ हम देख लेते हैं। डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के 8 बीचों को पिछले वर्ष ब्लू सर्टिफिकेट दिया गया था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जिन्हें इस बार पुनः प्रमाणित किया है। मतलब इस बार पुनः दोबारा इन 8 को मतलब दे दिया गया है कहे तो, या रेनुअल कर दिया गया है। मतलब वो साफ़ सुथरा जो FEE के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया होनी चाहिए सफाई की, वो सब उन 8 में भी विद्यमान था। साथ साथ 2 और को दिए गए जिन्हें आप नाम देख चुके हैं। जिन 8 समुद्री तटों को पिछले बार, या कहा जाए बीच को, जो पिछले बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए थे, ये है आपका शिवराजपुर जो गुजरात का है, घोंगला दीव का है, कोसारकोड और पदुबिद्री जो कर्नाटक में है, कप्पर जो केरल का है, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश का है, गोल्डन उड़ीसा का है और राधानगर अंडमान निकोबार का ये समुद्री तट है। तो इन समुद्री तट को भी याद रखेंगे कि कितने को दिया है इस साल, और ये समुद्री तट जिन्हें इस बार दिया है ये किस किस राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित विकलांग खिलाड़ियों के पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितना पदक जीता है? तो आपको पता होगा कि भारत ने 19 पदक जीता है, जिसे 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य है। और इस साल का पैरा ओलंपिक प्रदर्शन भी भारत का पिछले सभी सालों से बहुत ही अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा है। जिस तरह से भारत ने पिछले अपने जितने भी ओलंपिक अभी तक खेले हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उन सब में सबसे अच्छा इसी साल का रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में भारत के किन महिला मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है? वह है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2021 में सेना की किस सीनियर नर्स को अन्य नर्स के साथ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? यह नर्स है ब्रिगेडियर SV सरस्वती, जिसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशंस मेडल 2007 में भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। नवंबर मंथ के जो प्रतियोगिता दर्पण में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले के जो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछले जो नेशनल करंट अफेयर्स में जो एग्जाम में पूछे गए थे पिछले 66 BPSC में, साथ ही कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC कर रहे हो, BPSC या अदर किसी स्टेट PCS है, या आप SSC ही या रेलवे या बैंकिंग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यह स्मरणीय तथ्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 24 सितंबर 2021 को कहाँ संपन्न हुआ? तो यह अमेरिका में संपन्न हुआ। इसलिए भी याद रखें कि यह पहला शिखर सम्मेलन था। क्वाड को QSD भी कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली UNGA के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता 14 सितंबर 2021 से किसने की है? इसे है अब्दुल्ला शाहिद, या मालदीव के हैं। उन्होंने 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता की है और 1 साल के लिए अधिवेशन के अध्यक्ष रहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली का। SpaceX कंपनी ने सितंबर 2021 में आयोजित केवल 4 नागरिकों की अंतरिक्ष यात्रा को क्या नाम दिया है? इसे इंस्पायरेशन 4 नाम दिया है। किस राष्ट्र ने 14 सितंबर 2021 को ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह क्या है? नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। यह उत्तर कोरिया ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र है।
मतलब विश्व का पहला राष्ट्र है उत्तर कोरिया जिन्होंने अपने चलती ट्रेन से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। कैनरी आइसलैंड के लापामा द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत 19 सितंबर 2021 को सक्रिय हो गया है? उस ज्वालामुखी पर्वत का नाम है कुम्ब्रे बीजा। स्पेन में लापामा द्वीप, याद रखिए एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ देगा लापामा द्वीप इनमें से कहाँ है, तो देखिए स्पेन में लापामा द्वीप पर स्थित कुम्बारे बीजा ज्वालामुखी पर्वत के सक्रिय होने से पूरे द्वीप से व्यक्तियों को हटा लिया गया है। पूरे द्वीप राख, लावा और धुएं से भर गया है। सांसद अध्यक्षों की नॉन वर्चुअल 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सितंबर 2021 में कहाँ संपन्न हुआ है? यह वियना ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। किस फार्मूला 1 रेस चालक ने सितंबर 2021 में अपना 100वीं F1 मतलब फार्मूला 1 रेस जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? यह लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 के इतिहास में पहला ऐसा ड्राइवर है, राइडर है जिन्होंने 100 फार्मूला 1 जीते हैं। लुइस हैमिल्टन से पीछे हैं माइकल शुमाकर जिन्होंने 91 रेस जीते हैं अभी तक। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किन त्रिपक्षीय सुरक्षा सहभागिता गठबंधन की घोषणा 15 सितंबर 2021 को की गई है? वह है ऑकूस। ठीक है, और याद रखेंगे एग्जाम में आपसे सिंपल से पूछ लेंगे कि ऑकूस का इनमें से कौन मेंबर है? तो याद रखेंगे या इनमें से कौन मेंबर नहीं है? तो याद रखेंगे ऑकूस जो गठबंधन बना है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है, भारत नहीं है। ये याद रखेंगे, भारत ऑप्शन में दे करके आपको जल्दी से फंसा सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में 12 सितंबर 2021 को संपन्न यूएस ओपन टेनिस में महिलाओं की सफल चैंपियनशिप किस युवा खिलाड़ी ने जीता है? यह है एम्मा रादुकानु। ब्रिटेन की है यह एम्मा रादुकानु जिन्होंने यूएस ओपन जीत लिया है और उसका यह पहला ग्रैंड स्लैम है। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 की पुरुष एकल चैंपियनशिप कौन जीता है? वह है डेनिल मेदवेदेव, वह रूस के हैं। रूस एवं बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास 6 से 16 सितंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ है? जापर 2021 के नाम से। कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO के सदस्य राष्ट्रों की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से सितंबर 2021 में संपन्न हुआ है? रूबेज 2021 के नाम से। सितंबर 2021 में मैक्सिको में आए ट्रॉपिकल हेरिकेन तूफान को क्या नाम दिया गया है? यह हेरिकेन ओलाफ नाम दिया गया है। सितंबर 2021 में किस ट्रॉपिकल तूफान ने वियतनाम और सेंट्रल फिलीपींस में तबाही मचाई है? यह तूफान कोनसोन। ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन किस देश ने 9 सितंबर 2021 को आयोजित किया है? तो यह भारत ने आयोजित किया है। मतलब ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। इससे पहले भारत में जो है सो 2012 और 2016 में सम्मेलन हो चुका है। यह 2021 का सम्मेलन भारत में तीसरी बार हुआ है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके मेंबर है। पहले यह ब्रिक थे, साउथ अफ्रीका बाद में जोड़े गए हैं। और यह हमारा एक मुख्य इम्पॉर्टेंट या कहे तो वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट हुआ। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इससे आपको एडवांटेज मिला हो तो इसे ज़रूर आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी कभी इस हमारे साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उनका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।